नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मॉडल के बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानेंगे और मार्केट में स्टॉक परफॉर्मेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे, वो भी कंपैरिजन विद द पीयर्स कंपनी, जिसमें कि फंडामेंटल से लेकर के और मार्केट परफॉर्मेंस का भी अवलोकन होगा। कंपनी की नाम की बात करूं तो ट्रेंट नाम है कंपनी का। टाटा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है, रिटेल में बिजनेस करती है। रिटेल में इनके पास आउटलुक की बात किया जाए तो रिटेल में इनके पास अच्छे खासे शोरूम्स वगैरह खोल के रखती है, जहाँ पे चाहे साइट्स हों, जूडियोज हों या समोस हो, ये सब इनकी ब्रांड्स हैं। जिस ब्रांड को अलग अलग इनका रिटेल्स के तौर पे अलग अलग इनका कारोबार संभलती जाती है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी को लेकर के जब आप चार्ट ग्राफ में पिछले 3 महीने की बेसिस को डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में कई बार उछल कूद के मार्केट में एक लंबी गिरावट होती है और जहां तक आप चार्ट को देखेंगे तो बिकवाली का प्रेशर जो है वो लगातार गहराती जाती है कंपेरिजन टू द खरीदारी की उम्मीद से ज्यादा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी को लेकर क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या मार्केट स्ट्रेटजी कहता है और क्या बिजनेस मॉडल के लेवल पे मार्केट में क्या सस्टेन करने के लिए है, या टाटा ग्रुप की बड़ी ब्रांड्स कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करने के लिए है, या कुछ और भी आंकड़ा। यदि ट्रेंड की चर्चा करूं तो ट्रेंड केवल फैशन और लाइफ स्टाइल में नहीं, फूड्स एंड ग्रोसरीज के अंदर भी बिलोंग कर में भी कारोबार करती देखी जाती है। इसकी एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा डेटाबेस नहीं है कि कंपनी वेबसाइट्स पे जो कितने इनके पास स्टोर्स हैं, इनको लेकर कहती है कि 112 स्टोर्स विथ एलओटी रिसोर्स को लेकर कहती है, 200 प्लस स्टोर्स कहती है, जहाँ पे कंप्लीटेड वेस्ट जो कि ट्रेसेबिलिटीज रिसोर्स एफिशिएंसी है उसको लेकर के 94% एंड द वेंडर्स अश्योर्ड फॉर द सेडेक्स को लेकर कहती है। फाइनेंशियल हाईलाइट को लेकर उन्होंने चर्चा किया था। जो H1 का डेटाबेस आया था, जो उनकी वेबसाइट्स पे ही मेंशन है कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा की इनके पास रिवेन्यू रहा था, जो कि अप्रैल से लेकर के, जो यदि हम सितंबर तक की बात करें किया जाए, नंबर ऑफ स्टोर की बात करें तो 875 थी, तो और करीब करीब 180 सिटीज में ये प्रेजेंस की बात उन्होंने शामिल किया था। चलिए जानने की कोशिश करते जरा मार्केट समरी डेटा के बेस पे आखिर इसमें लंबी गिरावट जो लगातार हो रही है उसके पीछे क्या वजह रही है और क्या कंपेरेटिव जो कंपेटिटिव कंपनी है उसका रेशियो क्या कहती है। तो बुक वैल्यू से मार्केट सोचिए, मार्केट इतनी ज्यादा हाइक पे थी जब अवलोकन नहीं कर सकते, जहां बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 4300% इंक्रीज कर चुकी है, जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन भी यहां पे सोचिए करीब 200% ज्यादा भीड़ रहता है। इसको कहते हैं ओवर वेटेज। तो भाई मार्केट में मार्केट को अंडर वेट तो करना जरूरी है। तो मार्केट में जहां पे लगातार लोगों ने खरीदारी किया तो वहां पे लगातार बिकवाली कर रहे, उसमें कोई बड़ी घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक सवाल अक्सर होता है और वो सवाल होता है, सर जी टारगेट क्या है फिर, और टारगेट के बाद हम एसएल कहाँ लगाएं। ये हमेशा पूछे बार जाने वाली क्वेश्चंस होती है किसी भी प्रोडक्टिविटीज, किसी भी स्टॉक। लेकिन हम आपको कोई इस तरह की गाइडेंस की बात नहीं करते हैं, चल के जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर इसका क्या इम्पैक्ट करती देखी जाती है। यदि कंपनी की आप आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 27 से 23% है। प्रमोटर के पास होल्डिंग जो है, टाटा ग्रुप के पास 37% की होल्डिंग है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, जहां नेट इनकम मार्जिन कंपनी अपने ओवरऑल बिजनेस से 11% की इस कमाई को सेव करती है। जहां डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, सेल्स वर्सेस ये कुछ भी नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के, जहां पे आउटस्टैंडिंग की पार्ट्स भी नहीं है, डेट तो बहुत ज़्यादा, कर्ज भी बहुत ज़्यादा देखने को नजर नहीं है। लेकिन इस नंबर से नहीं जानना जरूरी है, हमें डिटेल में जानने की जरूरत पड़ती है। जबकि पीयर्स से कंपेयर करने के लिए हमने कुछ कंपनी को रहा, जहां पे डी मार्ट होगा, ब्रेनवीज होगा, रेड टेप होगा, वी मार्ट्स जैसे रिटेल्स जैसे कंपनी को हमने शामिल किया कि आखिर इन्हीं कंपनियों में रफ्तार कम है या बाकी सभी कंपनियों के रफ्तार कम है। जहां तक सवाल है कंपनी का, तो यदि देखा जाए इनकी कुछ ट्रेंडिंग को लेकर के, तो सितंबर तक का जो रिजल्ट था उसके मुताबिक आप देखेंगे तो यदि गूगल फाइनेंस की हेल्प से देखते हैं तो शायद सीधे सीधे मार्केट में फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन
के ट्रेंड के बारे में पता चलता है। एनुअली डेटा बेस पे 2000 जो 21 से लेकर 24 तक लगातार वाई में करीब 20% से 50% से लेकर 234% तक की हलचल रही। वहीं पे यदि इनकी एक्चुअल में डेटाबेस को देखा जाए सेल्स को लेकर ईयर बेसिस पे कंपाउंडेड को लेकर के, तो पिछले 3 साल में 68% तक की हलचल क्रिएट करती देखी गई, जबकि एक टीटीएम के मुताबिक कितना 12 महीने में करीब 49% की अप ट्रेंड के लिए सेल्स की आंकड़ा साझा करती है। वहीं पे यदि कंपनी का आप क्वार्टरली डेटाबेस को देखने की कोशिश करेंगे तो सितंबर तक का जो डेटाबेस निकल के आई थी उसमें हलचल ये था, जो वाई के मुताबिक करीब 40% से लेकर के नेट इनकम में 42% तक की हलचल क्रिएट करती देखी गई फ्रॉम द सितंबर 24 का डेटा, फ्रॉम द पीरियड ऑफ द सितंबर 23 के कंपैरिजन करने के बाद। लेकिन यदि क्यू और क्यू के डेटाबेस को भी देखते हैं तो कहता है सस्टेन कर रही है मार्केट में, तो फिर हलचल किस बात को लेकर हुआ? क्या कारोबार बंद हो गया? कहती है नहीं जी, इसका कारोबार तो लगातार बढ़ी है। जहां तक प्रॉफिट लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर जो है आज भी 90% तक दर्ज करती देखी गई, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। तो ये कुछ जो डेटाबेस होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का होता है। फिलहाल यदि ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे तो पिछले 3 महीने के ट्रेंडिंग के दौरान में मार्केट करीब 7000 से टूट के करीब करीब कह सकते हैं कि 5400-5500 के आसपास आया था, लेकिन बाद में मार्केट दोबारा कई बार ऊपर कई बार नीचे चलती बुलती रहती। इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो रिस्क फैक्टर को क्या कहता है? रिस्क फैक्टर नहीं के नील वट्टा नील के आसपास है। लेकिन कर्ज को लेकर के जहां हम लोग ये देख रहे थे कि कंपनी में करीब जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.39 का आंकड़ा कहती है, वहीं पे इस कंपनी का यदि आप बैलेंस शीट देखते हैं तो करीब 1800 करोड़ से ज्यादा की कर्ज रखी है, और सभी के ज्यादातर फंड जो हैं इनका फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स के अंदर डील करती देखी गई। अर्थात कंपनी ने सारे के सारे फंड को मार्केट में स्टोर खोलने, इनमें इन्वेंटरीज भरने और इसमें लगा के रखी है। जब आप पीयर्स कंपनी से कंपैरिजन करेंगे तो समझ में आता है कि जो स्टॉक पी है वो कुछ कंपनियों की रफ्तार के आगे सोचिए, आज भी अर्निंग के हिसाब से भीड़ 150 गुना ज्यादा है। जबकि बुक वैल्यू भी देखा जाए तो मार्केट से बुक वैल्यू के मुताबिक जो करंट मार्केट प्राइस है वो 4300% की मूवमेंट है। तो वहीं पे बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में भले ही टाटा ग्रुप की हो, लेकिन बिजनेस में कमाई तो सबको चाहिए ना जी। जब कमाई चाहिए तो जो बाकी कंपनियां हैं उनकी रफ्तार में देखा जाए तो यहाँ पे डीमार्ट जैसे कंपनी 5% की सेविंग करती है तो ट्रेंट 11% सेविंग करती है। इनका जो परसेंटेज ऑफ गेन है अपने बिजनेस मॉडल से बचाने का वो थोड़ा सा ज्यादा कहता है बाकी सभी एवरेज कंपनियों के मुताबिक। इसीलिए यहाँ पे रेस लगी है। ये रेस के पीछे का वजह हमने समझा, जो अर्निंग भी तो ज्यादा करती है, जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि यहाँ पे 21% एफआई, 15% डी है। तो एफआई ने लगातार बिकवाली किया अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में। तो देखिए चार्ट लेवल पे अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड को आप देखिए अवलोकन करके, तो अक्टूबर से दिसंबर में लगातार जब बिकवाली होती गई तो मार्केट में तो ऑब्वियसली प्राइस टूटना था। बिकवाली क्यों हुआ? क्योंकि वो उनको प्रॉफिट बुकिंग करना था, वो अपनी प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो आम पब्लिक की पैसे की कीमत में, शेयर की कीमत में क्या हुई थी? डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती देखी गई। 3.5 लाख से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है। रिसेंटली की बात करूं तो इनको लेकर के कुछ अपडेट निकल के आई थी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को लेकर के, जो बोर्ड मीटिंग को लेकर के अनाउंसमेंट जारी किया है, जहां पे कंपनी ने कहा है कि हम शायद इन्वेस्टर मीटिंग भी रखने वाले हैं। उसमें अलग अलग जो इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे नुवरम होगा, एक्सिस कैपिटल होगा, ये कोटक का एनुअल इन्वेस्टर होगा, ऐसे प्रूडेंशियल होगा, ये सभी कंपनियों के साथ इनका मीटिंग है अलग अलग डेट को लेकर के, जहाँ पे कहा कि 11, 12, 16, 18, 20, 27 फरवरी तक इन सब के साथ मीटिंग करने की क्या है, उन्होंने डेट फाइनल करके रखा है। ये कुछ पहलू था इसको समझने के लेकर के। अब आते हैं सवाल को लेकर के, जिस सवाल को लेकर अक्सर चिंतित होते हैं हम लोग कि आखिर इसमें जो है वो टारगेट क्या है, अचीवमेंट क्या है, अवार्ड क्या है, रिवार्ड क्या है। इन सब को देखा जाए तो कंपनी हमेशा अपने निवेशकों को लेकर कुछ न कुछ देती रही है 2021, 22, 23, 24 में, इसको कहते हैं डिविडेंड की पार्ट। अब आते हैं टारगेट और एसएल को लेकर के। दोस्तों देखिए, टारगेट और एसएल अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है। यदि टारगेट है तो टारगेट की का मतलब सीधा सीधा होता है एक्सपेक्टेशंस, जो आप अपनी
कितनी परसेंट रिस्क के साथ अपनी कैपिटल को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। और एसएल का मतलब होता है आप अपनी सेविंग करना, वो बचाना, उसको कट करना। तो इसमें यदि लॉस ज़्यादा क्रिएट होती हो तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट अचीव कर रहा है और हमेशा कोई ना कोई अपनी एसएल निकाल के ले जा रहा है। जब कोई 10 लोग एसएल निकाल के ले जाएंगे तो एक लोगों के पास प्रॉफिट क्रिएट होती देखी जाती है। इसीलिए मार्केट में सक्सेस रेट काफी कम होता है, दिखावटी काफी ज्यादा होता है। ट्रेंड लिमिटेड के बारे में समझने की कोशिश किया, ओवर वैल्यूड की श्रेणी में दर्ज करती है। भले ही स्टॉक की प्राइस ऊपरी सतह से लगातार गिरती हो, और कह सकते हैं कि पिछले एक साल के दौरान में इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस में जो प्राइस हुआ करता था, पिछले एक साल में 7,000 से ज्यादा की प्राइस हुआ करता था, कहा 8100 8200 की प्राइस टूट करके आजकल करीब 5800 6000 के आसपास प्राइस पे टिकती देखी गई है। तो ये कुछ पहलू था जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पीयर्स से कंपेयर यदि किया जाए तो केवल और केवल यही कंपनी नहीं, यदि हम बाकी कंपनियों के कंपैरिजन करेंगे तो पिछले एक साल में जहां ट्रेंड ने 90% की उछाल क्रिएट किया तो कुछ कंपनी में बिकवाली भी देर दर्ज करती देखी गई। तो बाकी सेगमेंट के पूरे कंपनी में खरीदारी देखने को लगातार मिली है। दूसरा पहलू कहता है कि पिछले एक महीने के जहां लगातार एफआईआई ने बिकवाली किया है तो वहां पे ये भी करीब 17% की बिकवाली कर चुका है इस कंपनी में। तो बाकी कुछ ऐसी भी कंपनियां जहां रेड टेप या फिर ब्रेनवीज जैसी कंपनी में करीब 22% से ज्यादा की बिकवाली हुआ। तो केवल यही एक नहीं था, पूरे के पूरे सेक्टर में ही बिकवाली हो रही है। तो ये एक अलग पहलू है, तो इसको समझने की जरूरत है। तो केवल और केवल एक सेंटीमेंट नहीं, मार्केट को हर एक पहलू पे जानने की जरूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। दोस्तों, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज अ लर्नर, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।